हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू शिव जी का संदेश चैनल में आपका स्वागतम। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चे कैसे हो तुम। आज का जो ये संदेश है तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे जीवन के बहुत ही करीब है। इसमें जितना भी कुछ बताया जाएगा, जितना भी कुछ कहा जाएगा, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को निचोड़ करके कहा जाएगा। क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ वो बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। आज तक जितने भी मेरे संदेश तुमने देखे होंगे उसमें सब सरल भाषा में तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताई जाती है। क्योंकि मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता हूँ और ना ही किसी के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करना चाहता हूँ। मेरा में उद्देश्य यही रहता है कि मनुष्य अपने जीवन की सही तरीके से प्रस्तुति कर सके और अपने जीवन में अच्छे तरीके से जीने का प्रयास कर सके। क्योंकि आज के समय पर लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उनकी दुविधा इतना बढ़ जाती है कि वह कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ भी कर पाने के लिए वे समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ये संदेश दिव्यता से भरा हुआ तुम्हारे पास आया है। यदि ये तुम्हारे पास आया है तो इसे इग्नोर करके मत जाना। इसे अपने हृदय में बसाक रखना और एक एक बात को पूरी तरह से समझने का प्रयास करना। क्योंकि ये संदेश जो तुम्हारी सत्य घटनाओं से प्रमाणित होकर कराया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे छोड़ने हो और अनदेखा करके जाते हो तो ये तुम्हारी बहुत भारी भूल होगी। फिर तुम्हारा इसमें बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मैं तो तुम्हें बढ़ाने का प्रयास करता हूं, परंतु तुम यदि जानबूझकर इस दुविधा में फंसना चाहते हो तो वो तुम्हारी इच्छा है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूं कि इस संदेश को हल्के में मत लेना और ना ही इसे मामूली समझने का प्रयास करना। क्योंकि ये संदेश सबसे हटके है। तुम्हारे जीवन की उन सभी फटाफट लड़ाइयां का तोड़ है। ये तुम्हारा महत्वपूर्ण संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत बुरे में फंस गया है। वो अब वहां से निकल नहीं पा रहा है। उसकी मन बुद्धि कार्य नहीं कर पा रही है और वो इस प्रकार की दुविधा में फंसा हुआ है कि वहां से निकलना उसके लिए संभव हो गया है। वो वहां से जोर जोर सीख रहा है, चिल्ला रहा है, परंतु उसके पास कोई जा नहीं रहा है बचाने के लिए। क्योंकि उसकी करने की वजह से उसे ऐसी सजा मिली है तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी, भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी विशेषक कृपा तुम्हारे घर में प्रस्थान करेगी और तुम्हारे घर को पवित्र करेगी। पवित्र कर कर तुम्हें अच्छाई का रास्ता दिखाएंगे और तुम्हारे मन की जितनी भी सुविधाएं उन्हें दूर करेगी। यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो वहां जरूर टाइप करें और साथ ही साथ अपने नाम की राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित कर सकूं और एक एक बात तुम्हारे जीवन की मैं तुम्हारे सामने रख सकूं। क्योंकि राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की सभी गतिबंधियां को नियंत्रित करना बहुत ही आसान हो जाता है और उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना उससे भी सरल हो जाता है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार ये कहता रहता हूं संदेश में, परंतु कभी कभी तुम भूल जाते हो और कभी कभी तुम मेरी बात को मान लेते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी चढ़ अवतार तो चलता ही रहता है, चाहे जैसा भी हो। हर किसी के जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, परंतु कुछ लोग हैं जो अपने हाथ से ही अपने भाग्य को बदल देते हैं और अपने भाग को गड़बड़ लेते हैं। इस सिचुएशन में आकर के वह पड़ जाते हैं और निकालना उसके लिए बहुत भारी हो जाता है। बात यह नहीं है कि तुम कुछ करने के योग्य नहीं हो, बात यह है कि तुम्हारे पास तरीका नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे सुविधा नहीं है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि तुम कोई कर किस तरीके से करो। परंतु फिर भी जो बात है वो सत्य है। आज तुम्हारा प्रेमी बहुत बुरी दशा में फंसा हुआ है। उसे निकालना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, परंतु उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुमने अपने प्रेमी से इतना प्रेम किया, इतनी इच्छाएं अपने मन में उसके लिए राखी और उसे अपने जान से भी ज्यादा तुमने मनाने का प्रयास किया, परंतु उसने तुम्हारे साथ छल
करने का ही सोचा था। तुमने उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझ लिया था और अपनी लाइफ का पार्टनर समझ लिया था। तुम उसके बिना रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुम उसके बिना रह नहीं पाते हो, उसके देखे बिना चल नहीं पाते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ी अंदर की कमी है, क्योंकि तुम उसे पर इस प्रकार से निर्भर हो गए हो कि वो सिर्फ तुम्हें नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता है। मेरे बच्चे, किसी पर इतना भी आश्रित मत होना, किसी पर इतना भी मोहित मत होना कि अपने जीवन को जीना बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि आज के समय पर यदि तुम ऐसा करते हो तो ये कलयुग है। यहाँ पर लोग तुम्हें सच्चे दिल वाले बहुत ही काम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोग तुम्हें बदलते फुसलाना वाले और तुम्हें इस्तेमाल करने वाले मिलेंगे, क्योंकि जीवन में तुमने कुछ तो अनुभव किया ही होगा। यदि ये तुम्हारी स्टार्टिंग है तो आगे चलकर के तुम इसका अनुभव करो लोगे। यदि तुम इसमें आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें सब कुछ तो होगा कि इस संसार में किस प्रकार के लोग हैं और कैसी कैसी मानसिकता है उनकी है। प्रेम को अच्छा महत्व न देते हुए वह प्रेम को खिलवाड़ समझते हैं और उसे खेलने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज ऐसा ही उसके साथ हुआ है। तुमने अपना जीजा उसके लिए न्योछावर कर दिया। उसके लिए तुमने क्या नहीं किया। अपने परिवार वालों से लड़ाई की, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई की, अपने परिवार और रिश्तेदार के विरुद्ध बोला और तुमने उसके पक्ष में रहकर सभी कार्य किया। यहाँ तक तुमने अपना घर भी छोड़ने के बारे में सोच लिया, फिर भी उसके दिल में रहम नहीं आई। आज जब उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, उसका पल तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम सही समझ जाओगे कि प्रेम एक मनगढ़ बातें हैं और प्रेम एक आत्मविश्वास को तोड़ने की कुंजी है। एक ऐसी कुंजी जो सीधे साधे व्यक्ति को फंसाकर तोड़ने का काम करती है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, रोता हुआ देखा है, भी लगता हुआ देखा है। वो रात भर सोते नहीं है और उन्हीं की तस्वीर को देखकर रोते रहते हैं, उनकी बातों को सोते रहते हैं। उन्होंने जैसा उनके साथ व्यतीत किया वैसा सोचते रहते हैं। इस प्रकार की सोच उनके हृदय को करती रहती है, फिर भी उन्हें चैन नहीं मिल पाता है। ना तो उनको दिन में चैन मिलता है और ना ही रात में चैन मिलता है और ना अभी ठीक प्रकार से खाना ही खा पाते हैं। वो अपने आप को इस प्रकार से उसी में व्याप्त कर ले करते हैं कि उन्हें सिर्फ वही चाहिए तो चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, जो तुम्हारा नहीं हो सका, जो तुम्हें धोखा दे रहा है, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसके बारे में क्या सोचा? तुम्हें फिर से खड़े होकर, मजबूत होकर अपने कार्य को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। तुम्हें अपने कार्य को इस प्रकार से करना चाहिए कि तुम्हें देखकर लोग ये कहें और आकर के तुमसे माफी मांगे। तुम्हारी पहचान ऐसे ही बन जाएगी। परंतु यदि प्रेम के चक्कर में पढ़ोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा और मिलने वाला कुछ नहीं है। अंतिम में तुम्हें मिलेगी तो गरीबी मिलेगी। जो स्टार्टिंग से प्रेम में फंस जाते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वो गरीबी में ही जीवन अपना जीते हैं, क्योंकि जब उनका करियर भविष्य बनाने का समय होता है तभी प्रेम में लगे होते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए तुम समझा रहा हूं कि आज तुमने जो किया है भी तुम्हारे सामने आ रहा है। तुमने अपना सब कुछ बर्बाद करते हुए, अपने करियर को बर्बाद करते हुए, अपने भविष्य को बर्बाद करते हुए उसे अपनाया था। परंतु आज उसकी ऐसी दशा है कि वह दूसरे के चुंबक उनमें पड़कर बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तब वो तुम्हें क्या अच्छे तरीके से रखेगा? इसीलिए मैं ये कहता हूँ, कभी भी कोई फैसला लो तो सोच समझकर, लोग बहुत विचार करके कोई फैसला लेना चाहिए। तुरंत आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवेश में किया हुआ कार्य बहुत ही हानिकारक होता है। ये तुम्हारा कार्य आवेश में ही किया गया था, इसीलिए आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम चिंतित हो, परेशान हो। काफी दिनों से तुमसे उससे मुलाकात नहीं हुई है, इसीलिए तुम ये सोच रहे हो कि वो हमारे पास मिलने क्यों नहीं आया है, और ना ही तो मुझे फोन पर बात की है, कोई हालचाल उसका नहीं मिला है। परंतु तुम्हें पता नहीं है कि उसकी स्थिति क्या हो गई है, वो किस प्रकार से फंस गया है। आज मैं सारी सच्चाई तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, तो इसे तुम बहुत ही गौर से सुना और समझना। मेरे बच्चे, जीवन में सबको खुशियां चाहिए। वो किसी को देखकर उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ इस पर ही अपना सब कुछ निझावन को देखकर उसे पर मोहित हो जाता। उसे पाने की इच्छा अपने मन में लेकर गया है
और वह उसके पीछे पड़ जाता है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए, तो मेरे बच्चे ये प्रेम नहीं हो सकता है। ये तो माँ की इच्छा है, माँ की तृप्ति है। सिर्फ माँ की तृप्ति को डोट तृप्त करने के लिए ही ऐसे विचार मन में आते हैं। और माँ का ये भोग विलास के जो विचार हैं, ऐसे ही लोगों के आते हैं जो ये सोचकर रह सकते हैं, परंतु मेरे बच्चे कभी तुमने ये सोचा है, जो ये हांड मांस का शरीर है, उसे जो छड़ी हुई चमड़ है, उसकी सुंदरता की क्या बखान किया जा सकता है। मेरे बच्चे, जब ये शरीर व्रत हो जाता है तब इसे कोई नहीं पूछता है, और ना ही इसकी सुंदरता की कोई बात करता है। कोई ये नहीं कहता है कि ये इतना सुंदर है, ये वो उतना सुंदर है, फिर उसकी तरफ कोई मोह नहीं करके देखता है। जब तक कि उसका शरीर जवान यौन में रहता है, तब तक लोग उसकी तरफ देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भी हालत हो जाती है। जब तुम व्रत होते हो तो तुम्हारी यही चमड़ी सुकड़ जाती है और हड्डियां दिखाई देने लगते हैं। और जब हड्डियां दिखाई देने लगते हैं तो लोग उसकी तरफ आ ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मोह माया का संसार है, इसमें ज्यादा प्रेम की लिप्सा में मत पढ़ो, प्रभु का ध्यान करो, चिंतन करो, अपने भविष्य की तरफ पूरा फोकस बनाकर चलो। क्योंकि यदि तुम अपनी भविष्य की तरह पूता या फोकस नहीं बनाओगे तो आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी होगी। क्योंकि जब तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाएंगे, पर्याप्त रूप में धन नहीं हो पाएगा, पर्याप्त रूप में तुम्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी, तब भी तो तुम सोचोगे कि हे परमात्मा, मुझे इतनी मेहनत करने पर भी कुछ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। परंतु तुमने ये नहीं सोचा कि जिस समय पर मुझे ज्ञान अर्जित करना चाहिए था, जिस समय पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, उसे समय में रे में पड़ा हुआ था। आज तुम्हारे पास वो योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, तो मैं किस आधार पर तुम्हें दे सकता हूं। यही तो मेरी सबसे बड़ी विस्तृत बातें हैं। मैं जो बताता हूं वो सत्य बताता हूं, भले ही किसी को बुरा लगे, परंतु एक एक सच्चाई में सभी के सामने लाकर रखता हूं। जैसा होता है वैसा ही बताता हूं, कुछ भी गलत बात नहीं बताता हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में उन सभी चीजों को देखा होगा जो व्यक्ति के जीवन में रूप उत्पन्न करती है और उनके मार्ग को रोकत। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। महादेव की कृपा से आज तुम एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। जो संदेश तुम सुनने जा रहे हो वो महादेव के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। महादेव ने तो है मार्गदर्शन देने के लिए ये संदेश भेजा है। पहले तो अगर तुमने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि इस संदेश के साथ जो शक्ति तुम पाओगे वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव तुमसे संवाद कर रहे हैं। जब तुम महादेव का नाम जपते हो, ओम नमः शिवाय की ध्वनि तुम्हारे जीवन में शक्ति और सकारात्मकता भर देती है। आज जो भी ये संदेश सुन रहा है वो जान ले कि महादेव की कृपा उस पर बरसने वाली है। कोई भी काम तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। में प्रिय बच्चे, महादेव ही सृजन और विनाश दोनों है। महादेव का स्वरूप अद्वितीय है। वो आदि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। जो देवता अमृत पीते हैं उन्हें देव कहा जाता है, लेकिन जो विष पीकर दुनिया को बचाते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। महादेव वो शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाते हैं। आज तुम अपने अंदर उस असीम शक्ति का अनुभव कर करोगे। ये महादेव की ही शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकलने का साहस देती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो भी कठिनाई से गुजर रहे हो, महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन में चल रहे विचार और जो संघर्ष तुम कर रहे हो वो सब महादेव को झांत है। तुम अकेला महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अनंत गहराई है जिसे सिर्फ तुम और महादेव समझ सकते हैं। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तब अपने दिल से महादेव देव का नाम लो। वो तुम्हारे साथ हर पल है और तुम्हारे हर संघर्ष को जानते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और दुख आ रहे हैं वो सब महादेव के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ तुम्हें अपने मन से सभी संदेह और नकारात्मक विचार निकालने होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा दूसर को प्रेरणा दी है। अंधकार में भी तुमने उम्मीद की किरण दिखाई है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए भी वही उम्मीद जगाओ। तुम वो इंसान हो
जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में भी उजाला होने जा रहा है। मेरे बच्चे, ये सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारे अच्छे दिन देख नहीं पाते और चाहते हैं कि तुम्हें नुकसान हो, लेकिन महादेव के भक्त को कोई भी हानि नहीं बचा सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं, महादेव की शक्ति के आगे वे सब विफल हो जाएंगी। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव का नाम अपने हर काम से पहले लो। जब तुम महादेव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हो, तो तुम पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है। तुम उस दिव्य शक्ति से घिरे हो जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। ये तुम्हारे भक्ति और प्रेम की शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें एक नई चेतना का अनुभव होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचारों को महादेव के प्रति समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। जब भी तुम्हारे मन में शंका आए, तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो। ये महामंत्र तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाएगा। यहाँ तक कि जब लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी भक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें सुरक्षित रखेगी। याद रखो, महादेव सिर्फ तुम्हारे रक्षक ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के पथ प्रदर्शक भी है। जो कुछ भी तुम करोगे वो उनके आशीर्वाद से सफल होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें ये संदेश सच्चा और तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में महादेव के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। आज तुम्हारे जीवन का वो समय आ गया है जब तुम हर कठिनाई को पार करोगे। ये महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे। आज के इस पावन क्षण में जब तुम महादेव की कृपा से आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा खुल रही है। महादेव का ये संदेश तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। जिस प्रकार गंगा महादेव की जटाओं में विराजमान होकर पूरे संसार को शुद्ध करती है, वैसे ही महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को हर बुराई और कठिनाई से मुकर देगी। अब तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखो और उनके द्वारा दिए गए संकेतों को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, ये समझ लो कि जीवन के हर उतार चढ़ाव का अपना एक महत्व वो होता है। महादेव कभी किसी को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। हर परेशानी, हर मुश्किल एक परीक्षा है जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। जब तुम अपनी कठिनाइयों से निकलकर बाहर आते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि महादेव ने तुम्हारे लिए क्या योजना बना थी। आज जो भी व्यक्ति संदेश को सुन रहा है, उसे ये जान लेना चाहिए कि महादेव की कृपा से उसके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हो, तब महादेव चुपचाप तुम्हारे साथ होते हैं। उनकी मौन उपस्थिति ही तुम्हारी शक्ति होती है। ये वो क्षण होता है जब तुम्हें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है। महादेव तुम्हें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपनी समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही पा सकते हो। तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है जो महादेव ने ही तुम्हें दी है। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे कामों से जलते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तुम चिंता मत करो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे चारों और एक सुरक्षा कवच बना रही है। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और महादेव का नाम लेते रहो। वो तुम्हारे हर प्रयास में सफलता देंगे और तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेंगे। महादेव का ये आशीर्वाद तुम्हें हर दिन, हर पल नया अनुभव देगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। ये मंत्र एक ऐसा अद्वितीय शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। ये मंत्र तुम्हारे अंदर छिपी हुई नकारात्मकता को भी समाप्त कर देगा और तुम्हारे मन, शरीर
और आत्मा को शुद्ध करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सभी बाधाओं को पार करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और अपने मार्ग पर अड़ग रहना होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें जरूरत है, चाहे वो धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो या फिर मानसिक शांति। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें ये संदेश सही लग रहा है और तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव कमेंट में लिखो। इससे तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद और अधिक बढ़ेगा और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वो महादेव की कृपा से ही संभव हो रहे हैं। तुम सिर्फ अपने मन से सभी संदेह और डर को निकाल दो और महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। वो तुम्हारे हर काम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल लेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। ये महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे सभी सपने महादेव की कृपा से साकार होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति को अपने अंदर महसूस करो। उनकी कृपा से तुम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाएगा। अभी इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आत्मिक शांति मिलने जा रही है। जिस स्वप्न की तुमने कल्पना की थी वो अब साकार होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का आरंभ हो रहा है और वो कठोर समय अब दूर होने वाला है। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊंचाइयों को छुओ। तुमने जो धन की समस्याएं देखी थी वे अब समाप्त होने वाली है। संयम और धैर्य तुमने सीख लिया है, इसलिए अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब बिना किसी चिंता के आगे आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और वह दिन आने वाला है जब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। वो खुशियां जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम हारी और आकर्षित हो रही है। दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुलते जा रहे हैं और अब तुम्हारे सामने नई संभावनाएं आने वाली है। तुम्हें एक दिव्य स्वप्न प्राप्त होगा जिसमें तुम्हें आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत मिलेगा। अगर तुम्हारे मन में पुरानी गलतियों को लेकर गलानी है तो अब उसे भूल जाओ, क्योंकि वो समय अब बीत चुका है। शुद्ध ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारा भीतर अपार क्षमता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर असर नहीं डाल सकती। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे प्रयासों में सफलता प्राप्त हो रही है। तुम आध्यात्मिक जगत में भी बहुत उन्नति करोगे। कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएगा और तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। अब तुम्हारे जीवन में वो समय आ गया है जब तुम्हें धन, सुख और वैभव प्राप्त होने जा रहा है। तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें पर परमपिता परमेश्वर ने विशेष आशीर्वाद दिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और उत्तम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि ये आशीर्वाद और जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो तो अभी कमेंट में 108 टाइप करो। महादेव का ये भाग्यशाली अंक आज तुम्हारे लिए अपार खुशियां लाएगा। अब तुम्हें जो भी इच्छा है वो स्वयं ही साकार होने लगेगी। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा जीवन धन धान्य से भरने जा रहा है। तुम उन्नति करोगे, तरक्की करोगे और वो सब कुछ इतनी आसानी से महादेव जी तुम्हें कह रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज द, इसलिए इस संदेश को तुम्हें आवश्यकता है। इस संदेश को अगर तुमने देख लिया तुम्हारी जीवन का सारी समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति भेज दिया। इस शक्ति तुम्हें हर संकट से निकलेगा, तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान करेगा। इसे कोई साधारण शक्ति समझने की गलती मत करना। ये मेरा दिया हुआ तुम्हारे लिए एक दिव्य शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़ने का गलती भूल कर भी मत करना।
अपने जीवन से 3-4 मिनट का समय निकालकर मेरा ये संदेश सुन लो, वरना तुम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम तुम्हारा महादेव जी से प्यार करते हो तो इस संदेश को अब भी लाइक करके अपने को पाने की कामना होती है, किंतु सबको ऐसा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को अच्छा जीवन साथी मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। सब लोग चाहते हैं कि उसका जीवन साथी जीवन भर उसका साथ दे, मृत्यु का समय तक उसका साथ दे, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है, तुम्हारा भी इच्छा है कि तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिले जो सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, मृत्यु के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तुमने तुम्हारे जीवन साथी का एक छवि मन में बना डाली है और तुम कभी कभी मुझे कहते हो कि महादेव जी, मुझे ऐसे ही एक जीवन साथी चाहिए जो मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जो तुम्हारी खुशी में खुशी हो, जो तुम्हारी हंसते हुए चेहरे को देखकर हंसते रहे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसाओगे, पर वो हो नहीं पाया, क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे भाग्य में कोई और है जो तुम्हें अभी नहीं पता है, लेकिन समय आने पर पता चल जाएगा। तुम्हें एक बार प्यार में धोखा मिला है और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। तुम्हें लगता है कि अगर ये भी पहले की तरह निकाली तो इसलिए तुम आप किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि सब एक जैसी होती है, पर मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिस व्यक्ति का दिल जोड़ा हो वो बिल्कुल तुम्हारे पसंदीदा व्यक्ति की तरह, तुम दिल में जिसका चित्र बनाया हो, मैं तुम्हारे साथ इस व्यक्ति का मिलन करवाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, जिससे मिलकर तुम अपने जीवन में धन्य हो जाओगे, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुमने कभी कभार मुझे प्रार्थना करते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरा साथी बने जो बिना कुछ कहे मेरी हर बात सुन, मुझे प्रेम करे, हर कार्य में मुझे सहायता करे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इस व्यक्ति का मिलन करवाऊंगी। इसके बारे में तुम दिन रात सोते हो और जो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचते हैं, क्योंकि तुम दोनों एक ऐसे व्यक्ति हो जो दिन रात दोनों के लिए सोचते हो। मुझे पता है जिस व्यक्ति के लिए तुम दिन रात सोते हो, उसे व्यक्ति को भी अपना पहला प्यार में धोखा मिला है, इसलिए मैं उसी के साथ तुम्हारी मिलन करवाऊंगी। यदि मुझ पर विश्वास है तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई, पर जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसे पारदर्शिता पसंद है। जिसके साथ तुम्हारी विवाह होगा वह व्यक्ति तुम्हें कभी भी शक नहीं करेगा, हमेशा तुम पर विश्वास रहेगा। तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे पास खड़ा रहेगा, क्योंकि उसे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, जैसे तुमने मुझ पर हमेशा विश्वास करते हो, वैसे ही वो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा, अटूट विश्वास है उसके अंदर होगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें ये समझ में आएगा कि असली सोलमेट होता क्या है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे अपना पिता मानते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करें, टाइप करें 888। मेरे बच्चे, उसे व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हारी जीवन सफल हो जाएगा। मानो जैसे तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति आएगा। तुम कोई भी काम को करोगे उससे तुमको सफलता मिलेगा। वो व्यक्ति को मिलने के बाद तुम्हारे पास पैसा भी आएगा, तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं रहेगा। वो तुम्हें दिन रात प्यार करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा अपना ध्यान रखना। और वह व्यक्ति तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे। एक परिवार के, अपने बच्चों के एक खुशहाल जीवन के वो सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उसे व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तुम्हारे लक्ष्य के और पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं
अपने जीवन साथी को पाने का खुशी के लिए 333 टाइप करें और इस संदेश को अपने का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम हे सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा ये बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, ये भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां बहुत ही जलने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहें मेरे बच्चे। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुमरा ये जम कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कई लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें वे काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कई तरह से वो लोग परेशान करते हैं। तुम हे बहुत बुरा कहते हैं, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाओ, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा हर समस्याओं का समाधान करके दूंगा। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उसे मैं पूरी तरह से मिटा दूंगा। तुम बस अपने काम करते जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखता है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करें और कमेंट बॉक्स में अब नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करे। चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए तुम्हें अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करना है वो सब मैं करूंगा। तुम बस देखते जाओ, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में 888 टाइप करें महादेव जी का आत्मा से जुड़ने के लिए। हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारी जीवन में एक अच्छा समय आने वाला है, जिस समय का तुम्हें सालों